Hello everyone, good morning, Namaskaram, welcome to my channel Universal Connection by दीप्ति शर्मा। आप भी अगर ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं, मन की चंचलता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या करें और क्या ना करें। आपका मन जो है चारों तरफ भाग रहा है, मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और सारे के सारे नेगेटिव विचार आ रहे हैं। ऐसी अवस्था में ध्यान में जाने के लिए, मन को शांत रखने के लिए, सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए आपको एक मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों को शून्य मुद्रा के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं योगा पर, योग मुद्राओं पर, आकर्षण के नियम पर, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो बनाती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो मनुष्य का शरीर जो है नश्वर होता है और हमारा जो शरीर है पांचों तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है तो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में ये पांचों तत्व विलीन हो जाते हैं। लेकिन हम जब कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं तो इस ब्रह्मांड से ही हमें मांगना पड़ता है। कहते हैं इस यूनिवर्स से जो कुछ भी मांगते हैं वह हमें जरूर मिलता है। चाहे हम जाने अनजाने नेगेटिव चीज मांगते हैं तो वही हमको मिलती है, चाहे हम पॉजिटिव चीज मांगते हैं तो वही पॉजिटिव चीज हमको मिलने लगती है। यानी जो शून्य मुद्रा है वह आकाश तत्व को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आकाश तत्व के बारे में हमारा जो विशुद्धि चक्र है, जो कि गले के पास में रहता है, इस भाग में रहता है, गले के इस भाग में आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका आकाश तत्व खराब है, कहते हैं अगर आपका आकाश तत्व इम्बैलेंस है तो आपको थायराइड की समस्या हो जाएगी, आवाज की समस्या हो जाएगी, वाणी की समस्या हो जाएगी, आपको बोलने में बहुत सारी समस्या आ जाएंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना आता है, चिड़चिड़ापन आता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको शून्य मुद्रा जरूर लगाना चाहिए। ये जो मुद्रा है मन को निर्विकार बना देती है। निर्विकार बनाने का मतलब ये है कि विचार शून्य मन बना देती है। देखिए, विचार शून्य मन बनाना कोई आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा जो मन जो है बहुत ही चंचल होता है। एक सेकंड में हजारों विचार हमारे दिमाग में आता है। कुछ ना कुछ हमारा मन सोचते ही रहता है, कुछ ना कुछ हमारा दिमाग 24 घंटे सोचते ही रहता है। तो हमारा मन को कहीं आराम ही नहीं मिल रहा है, इस कारण हमारे दिमाग को भी कहीं आराम नहीं मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता ही रहता है, सोचता ही रहता है। फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम कुछ अच्छा कार्य करें, तो कैसे करें जब हमारे मन को ही आराम नहीं है। तो आप ही बताइए कि आप कैसे अच्छा कार्य कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा गया है कि अगर आप कोई भी चीज को 60 सेकंड के लिए सोच लेते हैं, स्थिर मन करके किसी भी चीज को 60 सेकंड पर ध्यान लगा लेते हैं, तो वह चीज अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है। तो इसलिए आपका मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है, मन की चंचलता को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो आज की मुद्रा आपको शून्य मुद्रा जरूर लगानी चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक साधनाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका विचार शून्य मन होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको शून्य मुद्रा जरूर लगानी चाहिए। आप किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का ध्यान कर रहे हैं, तो आपको शून्य मुद्रा जरूर लगानी चाहिए। ये मुद्रा का अभ्यास सिर्फ 5 मिनट का है, तो मैं बताती हूँ कि आपको शून्य मुद्रा किस तरीके से लगाना है।
तो कृपया किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए। आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, पालथी लगाकर बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बिस्तर पे बैठकर भी इस मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है और कंधे सीधे रखने हैं। 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए। अब अपना ध्यान दोनों भुवों के बीच में जहाँ की आज्ञा चक्र होता है वहां पर लेकर जाइए। फिर इस मुद्रा को हमको दोनों हाथों से बनाना है। देख लीजिए किस तरीके से बनाना है। आपने अपने दोनों हाथों की मिडिल फिंगर को मोड़कर यहाँ रख देना है। ये मिडिल फिंगर जो है शनि की उंगली मानी जाती है, तो ये आपने मिडिल फिंगर को इस टाइप से मोड़ दिया, उसके ऊपर आपने अंगूठा रख देना है। बस ये बन गई आपकी शून्य मुद्रा। ये इधर से ऐसी दिखेगी, इधर से ऐसी दिखेगी, देख लीजिए। इसे बनाकर आपने ऐसे सामने की तरफ रख देना है, घुटने के ऊपर आप रख देना है। सिर्फ 5 मिनट का ये अभ्यास है। आप 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर को और 5 मिनट शाम के समय कर सकते हैं। अब इस मुद्रा की लाभ की चर्चा करेंगे। जब आप कोई व्रत करने जा रहे हो, कोई साधना करने जा रहे हो, कोई तपस्या करने जा रहे हो, कोई पूजा करने जा रहे हो, तो मन को शांत करने के लिए आपको शून्य मुद्रा जरूर बनानी चाहिए। उसके बाद आप भगवान की पूजा करना शुरू कर सकते हैं। इस मुद्रा को बनाने से आपके जो विचार हैं वह शून्य हो जाता है, आपका मन विचार शून्य हो जाता है। इससे आपको अपनी पूजा में सिद्धियां मिलना शुरू हो जाती है, या आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपका मन लगने लगता है। इसलिए 5 मिनट आपने इस मुद्रा को बनाना है और कोई भी काम करना है तो आप देखेंगे कि पहले की तुलना में आपका मन उस काम में लगने लगा है, आपका पूजा में मन लगने लगेगा, आपका ध्यान में मन लगने लगेगा। बहुत से लोगों की परेशानी होती है कि वे ध्यान में बैठ ही नहीं पाते, मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। तो आपको सिर्फ 5 मिनट पहले शून्य मुद्रा बनानी है, उसके बाद आपको ध्यान में मन लगने लगेगा। आपकी डिसीजन पावर बढ़ जाएगी। आप सही समय पर सही निर्णय लेने लगेंगे, क्योंकि आपकी मन की चंचलता रुक जाएगी। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, 24 घंटे जो विचार चल रहे हैं, उन पे रोक लग जाएगी और सही समय पर सही निर्णय आप ले पाएंगे। इसलिए आपको शून्य मुद्रा जरूर लगानी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।